हाय। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे हम कंडीशंस लिख के और आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अगर हम ऐप की बात करें तो बेसिकली अगर हम सॉफ्टवेयर या लेट्स से जो भी हम चीज़ें डेवलप करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डेटा और दूसरा होता है उसका उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है। तो डेटा पे क्या होता है, हम जो भी कोड के थ्रू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होता है, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स से मैं एक यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि लेट्स से हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट ये होगा कि जैसे ही हमें उस ऐप हमें इनपुट मिले यूज़र का एज, यूज़र का मतलब लेट्स से यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता है और उसके बेस पे हमें दिखाना है कि वो यूज़र एलिजिबल है कि नहीं वोट करने के लिए, लेट्स से। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, लेट्स सिंपल सा फाइंड इफ़ यूज़र इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। और हमारे पास इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा यूज़र का यूज़र्स DOB, डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो हमारे पास इनपुट आएगा। और हमें मेनली देना क्या है कि जो यूज़र है वो एलिजिबल है कि नहीं है वोट करने के लिए। और कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि 18+ अगर है तो वोट कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक कांस्टेंट है वोट टू सॉरी एज टू वोट या मिन एज टू वोट। ठीक है। या सिर्फ तो मिनिमम एज लिख देते हैं। ठीक है। और ये लेट्स से हमने 18 यहाँ डाल दिया तो हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम एज ये हो गई। मतलब कोई यूज़र अगर 18 या 18+ होगा तो वो वोट कर पाएगा और कोई यूज़र उससे बिलो होगा तो वो वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करूँगा और मैं काफ़ी इजी वे में लेके चलूँगा। हम कॉम्प्लेक्स ऐप के साथ इसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। बहुत बेसिक से जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मिनिमम एज सेट है कि जो 18+ होगा या 18 होगा वो हमारा वोट कर सकता है। ठीक है। तो अब लेट्स से हमारे पास यूज़र का एज हमारे पास आता है। लेट यूज़र एज इक्वल टू कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है। परफॉर्म कैलकुलेशन टू गेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये लेट्स यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसके बेस पे हमें एज में एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है कि उसका एज जो है ईयर में क्या है, 18 ईयर समथिंग और 17 ईयर समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने कुछ कैलकुलेशन फॉर्म किया और हमारे पास जो यूज़र का एज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है नंबर में। यहाँ पे लेट्स से 18 या लेट्स से 20 आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट आ गई और दूसरा हमारे पास यूज़र का एज हमने कैलकुलेट कर लिया है डेट ऑफ बर्थ से और करंट जो हमारा डेट है उसके बेस पे। ठीक है। तो वो मैं भी उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वो अलग ही हमारा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आ गई। ठीक है। अब हमें यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज में हमारे पास ये होता है कि हम किसी वैल्यू को कंपेयर करना हो और उसके बेस पे हम आगे जाना हो। ठीक है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं और वो हम लिखते हैं इफ़ के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ लिखा और यहाँ पे ये इसका ब्लॉक डिफाइन कर दिया कि जो भी कोड हम लिखेंगे, ठीक है, इस कंडीशन का ट्रू होने के पे जो भी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर हमें एल्स का भी कंडीशन चलाना है, लेट्स से अगर वो ना हो जो भी कंडीशन हम यहाँ में मेंशन कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी हमारा कंडीशन क्या होगा, इफ़ यूज़र एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मीन एज, ये होना चाहिए क्योंकि जो यूज़र का एज हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो। ठीक है। मतलब इतना ही है, यूज़र का एज लेट्स से 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हाँ। तो इस केस में हमारा जो पहला अभी का केस है उसमें क्या होगा, हमारा लेट्स से हम यहाँ पे कुछ कंसोल प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट, लेट्स से हमने ऐसा कुछ लिख रहा है। ठीक है। एलिजिबल टू वोट या यहाँ पे ऐसे लेते हैं वाओ, ऐसा कुछ मैसेज, वाओ यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। तो और या फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सॉरी यू कैन नॉट वोट। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने प्रिंट किया है। ठीक है। तो ये हमारा ये जो हम लिखा है इफ़ के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड किया है, कंडीशन मतलब ऐड किया है और इसके अंदर हमारे पास इफ़ का कुछ केस है तो वो ये चलेगा, अदरवाइज़ हम ये चलेगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल लाइन ही चलेगा, इसमें अगर मल्टीपल लाइन कुछ ऐड करना चाहूँ तो वो भी हमारा एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा अब हम इसको अगर देखते हैं कि हमारा जो कोड है
वो एज एक्सपेक्टेड रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस लिखा, ठीक है। तो वाओ यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब हमने अभी जो यूज़र का एज हमारे इस केस में है वो है 20। अगर मैं उसको 18 लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं फिर क्या आता है हमारे पास। तो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा जो दिख रहा है उतना ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा कंडीशन है, अगर 18 प्लस है या 18 प्लस है तो वोट कर सकता है, या फिर अगर 18 प्लस नहीं है, 18 से बिलो है तो वोट नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक जो हम रियल लाइफ में भी चेक करते हैं। जैसे मान लो कि लेट्स से मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, तो लेट्स से हमारे पास लेट्स से क्या बताऊँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेट्स से हमारे पास कुछ अमाउंट है, लेट्स से 20 रुपीज़ है और हम शॉप पे गए तो, और हमें कुछ आइटम खरीदना है। तो कंडीशन है ना कि अगर उस आइटम का प्राइस अगर 20 या 20 से बिलो हो तो हम परचेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं परचेस कर पाएंगे। सिमिलर कंडीशन है जैसा रियल लाइफ में सिनेरियोज होते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी सिनेरियो होता है। इसमें बहुत कुछ भी ऐसा डीप नहीं है जो कि यहाँ पे हिडन है, सब कुछ जो है दिख रहा है उतना ही होता है स्टेट में जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। और हर एक लैंग्वेज में सेम फंडा चलता है। आप कोई लैंग्वेज पहले पढ़ रखे हो तो आपने ये देखा होगा, या फिर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, कल किसी और लैंग्वेज में जाओगे तो ये चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं। जो बेसिक स्टेटमेंट्स लिखने का जो वे होता है, इफ एल्स हो गया, ये ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज में है, ठीक है। और सिमिलर वे में हम इसको लिखेंगे। कहीं पे वेरिएबल डिक्लेरेशन डिफरेंट होगा तो मे बी वो अलग होगा, बट जो कंडीशन में इफ एल्स हो गया, ठीक है, वो हमारा सिमिलर चलेगा। तो अगर मैं 18 दिया तो ये चल गया, हमारा वाव लिख गया। अब मुझे मैं 15 लेता हूँ, ठीक है, तो यूज़र का एज मैंने 15 ले लिया, तो सॉरी यू कैन नॉट वोट, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिकल कुछ भी नहीं है जो कि बिल्कुल मतलब इस समझ में ना आए, कुछ इसमें है ही नहीं। मेनली दो वैल्यू हो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि लेट्स से हाँ ये इलेक्शन का वोट नहीं है, कुछ सोसाइटी की वोटिंग चल रही है, और वहाँ पे कंडीशन हो कि यूज़र तभी वोट कर पाए जब वो 18 प्लस हो और 16 से बिलो हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीनेज में डाल दिया कॉन्स्ट मीनेज, सॉरी, और यहाँ पे कांस्ट मैक्स एज डाल दिया मैं, ठीक है। जो बंदा 60 प्लस हो, 60 से लोअर हो, वही वोट करे, ताकि हम बेवजह लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पे अब सिंस मल्टीपल कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एंड लगाऊंगा, ठीक है, एंड मैक्स सॉरी यूज़र एज शुड बी लोअर देन और इक्वल टू, मैंने 60 को इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, ठीक है, ठीक है, या फिर लेस दैन 60 से बिलो के को रखते हैं। 60 वालों को भी अलाउ नहीं है, 60 से लोअर है तभी अलाउ है। तो यहाँ पे यूजर मैक्स एज, अगर 60 को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे फिर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई 45 ईयर्स एज का बंदा है, अब देखते हैं वो वोट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल वोट। अब लेट्स से हमारे पास कोई 17 ईयर्स का बंदा है, ठीक है, देखते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें ऐसा कुछ भी हिडन नहीं है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हो, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल सा फंडा है। 67 गया, मोर देन 60 है तो ये वोट नहीं कर पाएगा। अगर 60 वालों को भी हम चाह रहे हैं कि 60 तक हो जाए, 60 के वाले लोगों को भी इंक्लूड कर लें, तो उसमें हमारा यू आर एलिजिबल आ गया है ना, इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे और वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, जो भी, और इसमें मल्टीपल लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन्स यहाँ लिख सकते हैं, वो एलिजिबल वोट। और यहाँ पे लेट्स से मुझे टाइमिंग सेट करना है, यू प्लीज़ रीच एट द वोटिंग सेंटर एट 10 AM, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सिंगल लाइन लिखेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं ना, वाओ यू आर एलिजिबल टू वोट, प्लीज़ रीच एट द वोटिंग सेंटर एट 10 AM, है ना। तो इस तरह से जितने लाइन्स हम लिख जाएंगे वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करने वाला है, अगर हमारा एक कंडीशन फुलफिल होता है। और ये मेनली हमारा क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो ये हमारा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये हमारा एल्स चलेगा, सॉरी यू कैन नॉट वोट। एक चीज़ और इसमें है, ठीक है, जैसे ये तो अभी हमारा हो गया। अब इसमें ये फंडा है कि अगर हमारे पास सिंगल लाइन ही है दोनों ब्लॉक के अंदर, ठीक है, सिंगल लाइन ही है, तो हम जो यहाँ पे करली ब्रेस ओपन क्लोज दे रहे हैं, अगर वो हम नहीं देंगे तो भी हमारा कोड विदाउट एनी इशू रन करेगा। लेकिन ये सिर्फ सिंगल लाइन पे ही वो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर दूंगा तो वो उसको ट्रीट नहीं करेगा, सिर्फ एक लाइन इसके अंदर ही रहेगा, तभी वो विदाउट ब्लॉक चलेगा। बट नॉर्मल प्रैक्टिस मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम लेके चले, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे, कोड रीडेबिलिटी बनी रहे, और जब कॉम्प्लेक्स कोड हो तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो कि हमारा कौन सा कोड क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रन करें सिंपल इसमें क्या कहते हैं, सिंपल विदाउट एनी करली ब्रेस और सिंगल लाइन हमारे पास है। अगर मैं इसको रन करूँ
तो हमारा ये यू आर एलिजिबल टू वोट, और लेट्स से मैं कंडीशन डिफरेंट करता हूँ, 62 कर दिया इसको। अब देखते हैं यू कैन नॉट वोट। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ और कंसोल मैसेज प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी डाल देते हैं, सॉरी यू कैन नॉट वोट इन हैव फन, ऐसा कुछ मैंने मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, हैव फन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मुझे अगर ये हम सिंगल लाइन वाला मतलब लेके चल रहे हैं और विदाउट करली ब्रेस कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। एल्स कंडीशन हमें दोनों से रन करवाना था, अब मैंने रन किया, सॉरी मैंने कुछ ओके यहाँ पे गलती कर रखी है मैंने, ठीक है, या ये मैंने किया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो वैसे एल्स सॉरी ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बाहर है। अगर मैं यू कैन नॉट वोट है ना, अगर मैं इफ़ वाला लेकर चलूँ तो ये सिर्फ देखो ये है ना, हैव फन सब में आ रहा है, मतलब ये एल्स के बाहर है। ये वाला कोड जो है नीचे वाला लास्ट लाइन वो हमारा एल्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एल्स में आता तो हमारा यही प्रिंट होता, सॉरी यू कैन नॉट वोट, बट ये तो हमारा इफ़ चल रहा है। तो अगर हमारा मल्टी लाइन है तो फिर हमारा ये वाला जो मैंने बताया था विदाउट करली ब्रेस वाला फंडा वो वर्क नहीं करता। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हम लेके ही चलें, ताकि कोड रीडेबिलिटी में थोड़ा सा ईजी रहता है ना। और ये अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम इजीली पढ़ पा रहे हैं, बट अगर हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रीडेबिलिटी का इशू होता है, मैं फील करता हूँ। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस वे में हमारा वर्क करता है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, ठीक है। अगर यहाँ पे और का कंडीशन सॉरी एंड वाला कंडीशन तो एंड लग गया यहाँ पे, या फिर और का होगा तो और लग जाएगा। इस तरह से जो भी कंडीशंस बनेंगे ना वो हम यहाँ प्लेस करने वाले हैं, और एल्स रहेगा तो एल्स भी दे सकते हैं, वरना अगर सिर्फ हमें इफ़ को लेकर हैंडल करना है तो यहाँ पे हम सिर्फ इफ़ को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी चाहे तो मल्टीपल इफ एल्स हम ले सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ कंडीशन मान लो है, मुझे कुछ और परफॉर्म करना है ऑपरेशन, लेट्स से कि कुछ और इनपुट हम ले रहे हैं, लेट्स से फ्लैट नंबर, और उसके बेस पर हमें उसका बूथ नंबर सेट करना है, तो यहाँ पे भी हम वो फिर फर्दर कर पाएंगे कि अगर एलिजिबल है तो उसका फिर हम जो भी फ्लैट नंबर उसके बेस पर उसको बूथ एलोकेट कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल इफ एल्स भी हम इस तरह से लेके चल सकते हैं, जिसको हम नेस्टेड कहते हैं, नेस्टेड अप्रोच, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं देखते हैं फिर और बाकी चीज़ों जो भी हमारा लूप्स एंड स्टेटमेंट वाले चैप्टर में जो नेक्स्ट फर्दर चीज़ें उस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।